जाहिर है जुलाई को के बाद से सूर्य की सतह पर सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के स्रोत के रूप में नामक एक सनस्पॉट का हवाला दिया गया था। नासा विस्फोट की तस्वीरें लेने में कामयाब रहा। एनआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि नासा के सूत्रों के मुताबिक इस विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा एक ही समय में फटने वाले लाखों 100 मेगाटन हाइड्रोजन बम के बराबर है। फिर भी ये सूर्य की कुल ऊर्जा का सिर्फ 10वां हिस्सा है। एक्स क्लास सोलर फ्लेयर सूर्य पर सबसे मजबूत प्रकार का विस्फोट है। एनआई की रिपोर्ट के अनुसार अटलांटिक महासागर के ऊपर शॉर्टवेव रेडियो ब्लैकआउट सहित पृथ्वी पर सौर चमक के प्रभाव को महसूस किया गया। spaceweather.com के अनुसार अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं पर नजर रखने वाली वेबसाइट, अगर सनस्पॉट एक साथ रहता है तो ये जुलाई के अंत में पृथ्वी के दृष्टिकोण की ओर वापस आ जाएगा। नवीनतम विस्फोट एक नए सौर चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। स्पष्ट रूप से पृथ्वी को इस तरह के और व्यवधानों के लिए तैयार रहना चाहिए। के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम ने जून की शुरुआत में इसी तरह के रोसेटा स्टोन को देखा। नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, नासा और ईएसए के संयुक्त सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी के साथ वैज्ञानिकों ने जो कब्जा किया वह एक विसंगति थी। सूर्य अपने कोरोना या बाहरी वातावरण से सामग्री को बाहर निकाल रहा था, जो कि जेट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक था, लेकिन एक कोरोनल मास इंजेक्शन के लिए पर्याप्त नहीं था। बाद में इसने कुछ कूलर सामग्री को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जो अंततः आंशिक विस्फोट के रूप में समाप्त हो गया, जिसमें से कुछ नीचे गिर गया। तन नासा की वेबसाइट पर लिखती है कि एक नाटकीय बहुचरणीय विस्फोट में सूर्य ने नए सुराग प्रकट किए हैं, जो वैज्ञानिकों को सूर्य के शक्तिशाली और अप्रत्याशित विस्फोटों के कारणों के लंबे समय से चले आ रहे रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। भौतिकी में मूलभूत घटनाओं को उजागर करने से वैज्ञानिकों को विस्फोटों की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकती है, जो पृथ्वी पर खतरनाक अंतरिक्ष मौसम की स्थिति का कारण बनते हैं। आमतौर पर सौर विस्फोट अलग अलग रूपों में होते हैं। इस विस्फोट में 3 अलग अलग प्रकार के सौर विस्फोटों के घटक शामिल थे। एक घटना में सभी 3 विस्फोट प्रकार एक साथ वैज्ञानिकों को सौर रोसेटा स्टोन के साथ कुछ प्रदान करती है, जिससे उन्हें अन्य प्रकारों को समझने के लिए प्रत्येक प्रकार के सौर विस्फोट के बारे में जो कुछ पता है उसका अनुवाद करने की अनुमति मिलती है, और एक अंतर्निहित तंत्र को उजागर करता है जो सभी प्रकार के सौर विस्फोटों को समझा सकता है। ग्रीन बेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में अध्ययन और सौर वैज्ञानिक के प्रमुख लेखक एमिली मेसन ने कहा, यह घटना एक लापता कड़ी है, जहां हम विभिन्न प्रकार के विस्फोटों के इन सभी पहलुओं को एक साथ छोटे पैकेज में देख सकते हैं। मैरीलैंड ये घर को इस बिंदु पर ले जाता है कि ये विस्फोट एक ही तंत्र के कारण होते हैं, बस अलग अलग पैमानों पर।